डियर स्टूडेंट्स, जब हिंदी में दो बार कभी फिर कभी का उपयोग हो तो अंग्रेजी में नाउ वापस नाउ का उपयोग किया जाता है। जैसे कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है। फिर से सुन लीजिए, कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है। तो इसका इंग्लिश होगा नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप्स। अगला सेंटेंस, कभी तुम खेलते हो, कभी तुम पढ़ते हो। नाउ यू प्ले, नाउ यू स्टडी। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब किसी वाक्य में दो क्लॉज हो, दोनों क्लॉज में कभी दोबारा भी कभी का उपयोग हो तो इंग्लिश में नाउ और दूसरे क्लॉज में भी नाउ का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है। नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप्स। कभी तुम खेलते हो, कभी तुम पढ़ते हो। नाउ यू प्ले, नाउ यू स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश में भी एग्जाम्पल देता हूँ रिटर्न में। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है। नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप्स। कभी तुम खेलते हो, कभी तुम पढ़ते हो। नाउ यू प्ले, नाउ यू स्टडी। कभी तुम आते हो, कभी तुम जाते हो। नाउ यू कम, नाउ यू गो। कभी तुम बोलते हो, कभी तुम लिखते हो। नाउ यू स्पीक, नाउ यू राइट। फिर से रिपीट कर देता हूं, कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है। नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप्स। कभी तुम खेलते हो, कभी तुम पढ़ते हो। नाउ यू प्ले, नाउ यू स्टडी। कभी तुम आते हो, कभी तुम जाते हो। नाउ यू कम, नाउ यू गो। कभी तुम बोलते हो, कभी तुम लिखते हो। नाउ यू स्पीक, नाउ यू राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे कभी वह गाती है, कभी वह नाचती है। नाउ शी सिंग्स, नाउ शी डांसेस। कभी वह मोबाइल चलाती है, कभी वह पढ़ती है। नाउ शी यूजेस मोबाइल, नाउ शी स्टडीज। कभी तुम नौकरी करते हो, कभी तुम बिजनेस करते हो। नाउ यू डू जॉब, नाउ यू डू बिजनेस। कभी तुम सीरियल देखते हो, कभी तुम मूवी देखते हो। नाउ यू वॉच सीरियल, नाउ यू वॉच मूवी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आपको नाउ का नॉलेज रहेगा और जबान पर प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए। कभी वह गाती है, कभी वह नाचती है। नाउ शी सिंग्स, नाउ शी डांसेस। कभी वह मोबाइल चलाती है, कभी वह पढ़ती है। नाउ शी यूजेस मोबाइल, नाउ शी स्टडीज। कभी तुम नौकरी करते हो, कभी तुम बिजनेस करते हो। नाउ यू डू जॉब, नाउ यू डू बिजनेस। कभी तुम सीरियल देखते हो, कभी तुम मूवी देखते हो। नाउ यू वॉच सीरियल, नाउ यू वॉच मूवी। तो अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम नाउ का उपयोग करते हैं। हमेशा नाउ का अर्थ अब नहीं होता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग नाउ का अर्थ अगर दो बार रिपीट होता हो तो उसका अर्थ निकलेगा कभी कभी, अपने इंडियन स्टाइल में, हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वाक्यों को अंग्रेजी से हिंदी में बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ वाक्य आपके सामने इंग्लिश में है, जैसा अभी हमने सीखा है पिछले पार्ट में, उसमें उस तरह से आपको नाउ का अर्थ निकालना है। नाउ शी स्लीप्स, नाउ शी अवेक्स। अवेक का अर्थ होता है जागना, तो इसका अर्थ बनाने की कोशिश कीजिए। नाउ शी स्लीप्स, नाउ शी अवेक्स। अगला सेंटेंस, नाउ यू टेक टी, नाउ यू टेक आइसक्रीम। नाउ यू टेक टी, नाउ यू टेक आइसक्रीम। इसका हिंदी क्या होगा सोचिए। नाउ ही कम्स, नाउ ही गोज। नाउ ही कम्स, नाउ ही गोज। Try to understand in Hindi. Now he purchase bike, now he sells bike. Now he purchase bike, now he sells bike. तो इन वाक्यों का हिंदी में बनाने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और आप इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे, एक आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आइए अब कुछ हम हिंदी के सेंटेंस लेते हैं और उनको अंग्रेजी में बनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास आपको करना है, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, हिंदी बोल देता हूँ। कभी वह सोती है, कभी वह जाग जाती है। कभी तुम चाय पीते हो, कभी तुम आइसक्रीम खाते हो। कभी वह आता है, कभी वह जाता है। कभी वह बाइक खरीदता है, कभी वह बाइक बेचता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी वह सोती है, कभी वह जग जाती है। कभी तुम चाय पीते हो, कभी तुम आइसक्रीम खाते हो।
कभी वह आता है, कभी वह जाता है, कभी वह बाइक खरीदता है, कभी वह बाइक बेचता है। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को माइंड में रखने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 11 दिनों से हमने कुछ नए नए प्रकार के सेंटेंसेस सीखे हैं। अब वो कौन कौन से सेंटेंस सीखे हैं, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहले दिन हमने पहला सेंटेंस सीखा था 7 बजे हैं समय बताने के लिए, तो इसका इंग्लिश होगा इट इज 7 o'clock। अगले दिन अगला सेंटेंस हमने सीखा था कहीं भी कुछ भी बताने के लिए, उज्जैन में एक नदी है, देयर इज अ रिवर इन उज्जैन। फिर अगले दिन हमने किसी की हैबिट बताने के लिए सीखा था वह हमेशा हंसती रहती है, शी इज ऑलवेज लाफिंग। फिर हमने सीखा था वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। फिर हमने सीखा था मैं एक्सरसाइज किया करता था, तो इसका इंग्लिश हमने सीखा था आई यूज्ड टू एक्सरसाइज। फिर हमने सीखा था मुझे जाना है, तो इसका इंग्लिश आई हैव टू गो। फिर हमने सीखा था काश मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर डॉक्टर। फिर हमने सीखा था तुम्हें मुझे फोन कर लेना चाहिए था, तो इसका इंग्लिश हमने सीखा था यू शुड हैव कॉल्ड मी। फिर हमने सीखा था तो तुम मुझे नहीं बताओगे, सो यू विल नॉट टेल मी। फिर हमने सीखा था चूंकि आप मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं आपकी सहायता करूंगा, सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल हेल्प यू। तो फ्रेंड, इतनी तरह के सेंटेंसेस हमने अभी तक बनाना सीखे हैं। अब मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इन सेंटेंसेस को याद रखेंगे और इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी, आगे बढ़ेगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और अन्य वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिलेगी और फर्स्ट से लेकर 11 तक आपको सारे वीडियोस वहां पर उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।